हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सेल का चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया है। प्रीवियस क्लास में हमने अलाइनमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्टाइल्स के बारे में और सेल्स के बारे में। स्टाइल्स में हम पढ़ेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, ठीक है। बाकी फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल्स ये एग्जाम में इतने पूछ नहीं जाते क्योंकि इसमें कलर के फॉर्मेट ही सिलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेल्स में पढ़ेंगे इंसर्ट फंक्शन, डिलीट फंक्शन और फॉर्मेट फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है सिलेक्टेड एरिया में कंडीशन के आधार पर फॉर्मेटिंग करना, ठीक है, या उसे हाईलाइट करना। जो भी हम एरिया एक्सेल में सिलेक्ट करते हैं उसमें कंडीशन के आधार पर फॉर्मेटिंग करना या फिर उसको हाईलाइट करना। मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई एक्सेल शीट है, ठीक है, यहाँ पे एक एक्सेल शीट है, वहाँ पे मैंने यहाँ पे बच्चों के नाम लिखे हैं। मान लो यहाँ पे मैंने कितनी 50 बच्चों के नाम लिख दिए हैं, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि जो नाम एक से ज़्यादा बार लिखे गए हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा बार जो नाम लिखे गए हैं उस पर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँगी कि वो नाम जो है वो हाईलाइट हो जाए। तो इसमें हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करके वो नाम हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये सारा एरिया सेलेक्ट करेंगे और इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो जो नाम दो दो बार आए हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। या फिर हम इसमें ऐसे कर सकते हैं कि हाईलाइट नहीं करना हो तो एक जैसे मतलब कलर फॉर्मेट में भी आ जाता है कि इसको पिंक कलर में शो कर दो, रेड कलर में शो कर दो, ठीक है। तो इस तरह ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई की जाती है। तो एग्ज़ाम में ये बहुत बड़ी पूछा जाता है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या काम होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होती है सिलेक्टेड एरिया में कंडीशन के आधार पर जो हम फॉर्मेटिंग करते हैं या फिर हाईलाइट करते हैं, ठीक है, हाईलाइट करना कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। उसके बाद MS एक्सेल में फ़ॉन्ट का अधिकतम साइज़ कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि MS एक्सेल में फ़ॉन्ट का जो अधिकतम साइज़ होता है वो होता है 409 पॉइंट, ठीक है, 409 पॉइंट्स होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि MS एक्सेल में फ़ॉन्ट का सबसे अधिकतम साइज़ होता है 409 पॉइंट और जो मिनिमम साइज़ होता है वो होता है 1 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब सेल्स में, ठीक है। तो सेल्स में हमारे फंक्शन आते हैं, इंसर्ट आता है, उसके बाद डिलीट आता है और फॉर्मेट का आता है। तो सबसे पहले हम इंसर्ट का फंक्शन पढ़ेंगे। तो इंसर्ट में हम पढ़ेंगे रो, कॉलम और सेल के बारे में, ठीक है। तो रो जो होती है, रो की शिफ्टिंग होती है, नई रो कभी इंसर्ट नहीं होती और रो हमेशा ऊपर की तरफ इंसर्ट होती है, ठीक है। जो रो होती है उसकी शिफ्टिंग होती है, ठीक है, नई रो कभी इंसर्ट नहीं होती और जो रो होती है हमेशा ऊपर की तरफ इंसर्ट होती है, ठीक है। मान लो कि ये हमारे पास एक्सेल की शीट है, ठीक है, ये एक्सेल की शीट है, इसमें ये कुछ कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल होती है ये हमारी रोज़ होती हैं, ठीक है। ये आ जाएंगे हमारे ABCDE और यहाँ पे 1 2 3 4 जो ये होती है हमारी, ये होती है रो और ये होते हैं हमारे कॉलम, ठीक है। तो अब इसमें बताया है कि जो रो होती है उसकी शिफ्टिंग होती है, नई रो जो है वो इंसर्ट नहीं होती। मान लो हमने 2 और 3 के बीच में एक रो इंसर्ट करनी है, ठीक है। 2 और 3 के बीच में हम यहाँ पे जब 3 रो को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, 3 रो को सिलेक्ट करके हम इंसर्ट कमांड अप्लाई करेंगे तो रो जो होती है वो ऊपर की तरफ जो होगी शिफ्ट हो जाएगी। ये 3 नीचे आ जाएगा, 1 और 2 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे एक नई रो जो होगी वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो रो क्या होती है? रो की शिफ्टिंग होती है, नई रो इंसर्ट नहीं होती और जो रो होती है वो ऊपर की तरफ जो होती है वो शिफ्ट होती है, ठीक है। जो नई रो होती है वो ऊपर की तरफ इंसर्ट होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉलम। इंसर्ट रो जो होती है उसकी जो शॉर्टकट होती है वो होती है कंट्रोल के साथ हम प्लस दबाएंगे, ठीक है, कंट्रोल के साथ प्लस। तो ये होती है रो की जो शिफ्टिंग होती है उसकी शॉर्टकट होती है, ठीक है। रो की शिफ्टिंग होती है, नई रो कभी इंसर्ट नहीं होती। उसके बाद कॉलम जो होता है कॉलम की भी शिफ्टिंग होती है, नया कॉलम कभी इंसर्ट नहीं होता है और कॉलम हमेशा जो होगा वो कहाँ पे होगा? लेफ्ट साइड में इंसर्ट होगा। किस तरफ होगा? इस तरफ को इंसर्ट होगा, लेफ्ट साइड में इंसर्ट होगा। कॉलम की शिफ्टिंग होती है, नया कॉलम कभी इंसर्ट नहीं होता और कॉलम जो होता है वो लेफ्ट साइड में इंसर्ट होता है, ये आपने याद रखना है।
रो हमेशा अपर साइड में इंसर्ट होती है और कॉलम हमेशा लेफ्ट साइड में इंसर्ट होता है। और जो इसकी शॉर्टकट होती है वो होती है कंट्रोल के साथ प्लस, ठीक है। इंसर्ट की शॉर्टकट भी कंट्रोल के साथ प्लस होती है और कॉलम की शॉर्टकट भी कंट्रोल के साथ प्लस होती है, ठीक है। उसके बाद सेल, जो सेल होता है सेल की शिफ्टिंग होती है। एक सेल का डाटा जो होता है वो दूसरे सेल में इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। एक सेल का डाटा दूसरे सेल में इंसर्ट हो जाता है और इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ प्लस, ठीक है। इसकी शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल के साथ प्लस। तो ये जो तीनों होते हैं रो में, कॉलम, सेल और रो इंसर्ट में, इन तीनों की जो शॉर्टकट होती है वो होती है कंट्रोल के साथ प्लस, ठीक है। ये तो हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। न्यू रो भी इंसर्ट कर दी, न्यू कॉलम भी इंसर्ट कर दिया। अगर हम न्यू रो, कॉलम और सेल को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, क्या करना चाहते हैं? डिलीट करना चाहते हैं, तो उसकी शॉर्टकट जो होती है वो होती है कंट्रोल के साथ माइनस। अगर आप सेल, रो और कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ माइनस दबाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं वर्तमान रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट। अगर हम जिस रो पर काम कर रहे हैं, ठीक है, जिस रो पर हम काम कर रहे हैं सिर्फ हम उसी रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं। ये तो हमने इंसर्ट करने का पढ़ा था ऊपर, ठीक है। अगर हम जिस रो पर काम कर रहे हैं उस रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट क्या होती है? शिफ्ट के साथ स्पेस दबाएंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस, ठीक है। वर्तमान रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट होती है शिफ्ट प्लस स्पेस। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। इंसर्ट की अलग होती है, कंफ्यूज नहीं होना है, और वर्तमान रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट जो होती है वो अलग होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है। उसके बाद वर्तमान कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट। अगर हम वर्तमान कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे, ठीक है। कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे? स्पेस दबाएंगे। ये वर्तमान रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट होती है, ठीक है। अगर हम वर्कशीट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, पूरी वर्कशीट जो होती है हमारी जिस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस ए। ये तो मैक्सिमम सबको पता होता है कि इसकी शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस ए होती है। पर इसकी दूसरी शॉर्टकट भी होती है, वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, ठीक है। इसकी दो शॉर्टकट होती है, एक होती है कंट्रोल प्लस ए और एक होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें कंट्रोल प्लस ए जो होता है वो ऑप्शन में नहीं दिया होता है, ठीक है। उसके बाद नन ऑफ दीज भी नहीं दिया होगा ऑप्शन में, तो फिर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपकी जो दूसरी शॉर्टकट है वो आपने याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि आपने सिर्फ एक शॉर्ट करनी पड़नी है, जहाँ पे मैं दो शॉर्टकट करा रही हूँ वहाँ पे अपने दोनों शॉर्टकट्स याद रखनी है, ठीक है। बैकअप आपके पास होना चाहिए कि अगर एक शॉर्टकट नहीं आएगी तो हमारी जो वर्तमान, अगर हम वर्कशीट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। दूसरी शॉर्टकट जो होती है इसकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस होती है। तो आपने ये दोनों शॉर्टकट क्या करनी है? याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम फॉर्मेट पढ़ेंगे, फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉर्मेट में क्या आता है हमारा? पहले रो आता है, उसके बाद कॉलम आता है, ठीक है। तो रो में क्या क्या होता है? रो हाइड हो सकती है, अनहाइड हो सकती है और रो की हाइट होती है, ठीक है। रो को जो, अगर हमने एक रो को हाइड करना है तो रो को हाइड करने की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल के साथ 9, ठीक है। कंट्रोल प्लस 9। अगर हम रो को हाइड करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस 9। अगर हम रो को अनहाइड करना चाहते हैं, रो को हम अनहाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ब्रैकेट ऑन, ठीक है। ये इसकी दो शॉर्टकट होती है, एक होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 और दूसरी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ब्रैकेट ऑन, ठीक है। उसके बाद जो रो होती है उसकी जो हाइट होती है एक्सेल 2003 में होती थी 12.75 पॉइंट, ठीक है। और एक्सेल 2007 में होती है 15 पॉइंट। तो ये आपने याद रखना है। रो की जो मैक्सिमम हाइट होती है वो होती है 409 पॉइंट, ठीक है। रो की मैक्सिमम हाइट होती है 409 पॉइंट। उसके बाद कॉलम, कॉलम क्या होता है? कॉलम हाइड होता है, अनहाइड होता है और कॉलम की विड्थ होती है। तो जो हाइड करने की कमांड होती है वो होती है कंट्रोल प्लस 0, जो अनहाइड करने की कमांड होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ब्रैकेट ऑफ, ठीक है। उधर जो रो में था उसमें ब्रैकेट ऑन था अनहाइड करने के लिए, इसमें ब्रैकेट ऑफ आएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ब्रैकेट ऑफ, ठीक है। जो विड्थ कमांड होती है उसकी जो पॉइंट होती है वो होती है 8.43 पॉइंट, ठीक है। जो उसकी विड्थ होती है, रो में हमारी हाइट आती है और कॉलम में हमारा विड्थ आता है, ठीक है। जो विड्थ होता है वो होता है 8.43 पॉइंट। जो कॉलम होती है उसकी मैक्सिमम विड्थ कितनी होती है? 255 पॉइंट होती है। जो कॉलम की मैक्सिमम विड्थ होती है वो होती है 255 पॉइंट्स, ठीक है। जो शीट का नाम होता है, शीट का नाम मैक्सिमम 31 कैरेक्टर का होता है, ठीक है। जैसे हम
कोई भी शीट एक्सेल में काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें शीट का नाम रीनेम करना हो तो हम उसको 31 कैरेक्टर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज की क्लास का। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो जितना मैंने पढ़ाया उतना आपने अच्छे से पढ़ लेना है। प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़ाया उसको भी रिवाइज करते रहना है। साथ साथ में जब एक्सेल का चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसका टेस्ट भी करवाऊँगी आपको, ठीक है। फिर अभी तो 2-3 फंक्शंस बच गए हैं इसके एक्सेल के, उसके बाद इनको ख़त्म करके एक बारी एक्सेल का टेस्ट होगा, उसके बाद मैं MS वर्ड का शुरू करवाऊँगी। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।